खुशी, फिर कभी यहाँ नाराज़ होकर मत आना। सुनिए, आपकी लाडली का फ़ोन आया है कि वह आज फिर यहाँ पर आ रही है। चित्रा ने मुकेश के ऑफिस से आते ही उससे कहा। आज शनिवार की वजह से हाफ डे हो गया, तभी मुकेश थोड़ा जल्दी आ गए थे। क्या? अभी तो 10-12 दिन पहले ही वह आकर वापस गई थी। मुकेश ने आश्चर्य से पूछा। हाँ, गई तो थी, लेकिन वह आज फिर आ रही है। चित्रा को भी बेटी का इतनी जल्दी आना अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन क्यों? क्या ज़रूरत आन पड़ी? मुकेश को कुछ समझ में नहीं आया। फिर किसी बात पर नाराज़ हो गई होगी, सास या पति से। लेकिन मुकेश, एक बात साफ साफ सुन लो। पिछली बार तो मैं तुम्हारे कहने से रुक गई थी, लेकिन इस बार मैं उससे बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बात करूंगी। इस तरह ससुराल से कोई रोज रोज आता है भला? सीधे सीधे सास ससुर और सीधा साधा पति मिल गया है, तो उसका नाजायज फायदा उठा रही है यह लड़की। बेचारे उसके इस तरह यहाँ पर आने के लिए कुछ भी नहीं कहते। पिछली बार भी जब मैंने समधन जी से बात की तो उन्होंने बड़ी नम्रता से कहा था कि समधन जी, अभी खुशी थोड़ा नादान है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, आप परेशान मत होइए। लेकिन मुकेश, मुझको तो लगता है कि खुशी ऐसे सुधरने वाली नहीं है। जब तक हम लोग थोड़ा सख्त नहीं होंगे, तब तक वह बिल्कुल भी नहीं सुधरने वाली। क्योंकि यह तो सुना ही है कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। और मैं आशा करती हूँ कि आप भी इस बार मेरा साथ ज़रूर देंगे, क्योंकि मुझसे ज़्यादा अपनी लाडली के स्वभाव को आप जानते हो। चित्रा ने मुकेश की तरफ आशा भरी नज़रों से देखा। जैसा तुम ठीक समझो, क्योंकि इस तरह बेटी की गृहस्थी तो मैं भी बर्बाद नहीं होने देना चाहता। मुकेश ने चित्रा का साथ देने का वादा किया। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी डोरबेल बजी और दरवाज़ा खुलते ही खुशी दरवाजे पर कंधे पर बैग टांगे खड़ी नजर आई। मम्मी कहकर खुशी चित्रा के गले लग गई। तुमने फ़ोन पर कुछ बताया भी नहीं, क्यों आ रही हो? और अभी तो 12 दिन पहले ही तुम वापस गई थी, और फिर इतनी जल्दी यहाँ चली आई। चित्रा ने उसको अपने गले से अलग करते हुए कहा। क्या मम्मी, मैं अब अपने घर भी नहीं आ सकती? खुशी एकदम से चिढ़ते हुए बोली। खुशी, अब इस घर से पहले वह घर तुम्हारा है, और इस घर से ज़्यादा उस घर का ख्याल रखने का दायित्व भी। चलो मुंह हाथ धो लो, मैं चाय बनाती हूँ। तुम्हारे पापा भी बस अभी अभी ऑफिस से आए हैं। चित्रा ने अपनी सख्ती पर लगाम लगाते हुए कहा। क्या? पापा इतनी जल्दी ऑफिस से आ गए? खुशी ने आश्चर्य से पूछा। आज शनिवार है, तुम्हारा ध्यान किधर है खुशी? चित्रा ने खुशी की ओर निहारते हुए कहा। वह ध्यान ही नहीं रहा। यह कहते हुए खुशी कमरे तक आ गई और मुकेश को सामने देखकर उसके गले से लिपट गई। हेलो पापा। मेरी रानी बिटिया, यह कहने के लिए मुकेश जा ही रहे थे
कि तभी चित्रा की बात याद आ गई कि थोड़ी नकेल तो खुशी की तरफ से कसनी पड़ेगी। क्या बात है खुशी, अभी तो तुमको यहाँ से गए हुए कुछ ही दिन हुए थे, फिर से इतनी जल्दी क्यों? मुकेश ने जबरदस्ती थोड़ी बहुत तोड़ियाँ चढ़ाकर कहा। क्या पापा, मम्मी भी यही कह रही थी और आप भी यही कह रहे हैं। यह मेरा अपना घर है, मैं जब चाहूँ तब यहाँ आ सकती हूँ। खुशी थोड़ा इठलाती हुई बोली। खुशी, यह घर तुम्हारा था, लेकिन अब नहीं। अब तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा असली घर है। यह बात गांठ बांध लो। और तुम्हारा रोज रोज इस तरह यहाँ आना मुझको बिल्कुल भी पसंद नहीं। चित्रा हाथ में चाय की ट्रे लेकर अंदर आ गई। साफ साफ बताओ कि क्या बात है। कुछ नहीं मम्मी, खुशी ने आंखें चुराते हुए कहा। खुशी, तुम्हारी आंखें साफ साफ बता रही हैं कि तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। मैंने तुमको जन्म दिया है और तुम्हारी हर हरकत से मैं बखूबी वाकिफ हूँ। इस बार चित्रा कुछ ज़्यादा ही सख्त लग रही थी। अभी खुशी की शादी को कोई बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए थे और तब से लेकर अब तक खुशी सिर्फ एक बार पग फेरे को छोड़कर 4-5 बार तो अपने मन से ही आ चुकी थी। चित्रा खुशी के नक चढ़े स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि खुशी जरा जरा सी बात पर मुंह फुला लेती है। जरूर समधन जी इसको कुछ समझाती होंगी और यह मुंह फुलाकर यहाँ पर आ जाती है। 1-2 बार चित्रा ने समधन जी से बात भी की, लेकिन वह खुशी का बचपना समझकर उसको माफ कर देती। लेकिन चित्रा को लगा कि अब तो पानी सिर के ऊपर से जा रहा है, तो चित्रा ने स्थिति को बिगड़ने से पहले ही बात को संभालने की कोशिश शुरू कर दी। यार मम्मी जी हर बात पर टोकती हैं। रसोई में जाने से पहले हाथ धोकर जाओ, झूठे हाथों से बना हुआ खाना मत छुओ, धम धम ना चलकर आराम से चलो, बड़ों के सामने मुंह फाड़कर मत हंसो, और ना जाने कितनी बातें। यार टोकने की भी हद होती है। जब मेरा मन उब जाता है तो मैं यहाँ चली आती हूँ। खुशी का चेहरा यह सब कहते कहते तनतना कर लाल हो गया। खुशी बेटा, जिस तरह डिब्बे में कोई सामान भरो तो सामान ज़्यादा होने के कारण आसानी से नहीं भर पाता, तो फिर अगर उस डब्बे को हिला डुला कर भरो तो आसानी से भर जाता है। उसी प्रकार किसी भी परिवार में व्यवस्थित होने के लिए थोड़ा बहुत तो हिलना डुलना पड़ेगा ही, और उसका परिणाम अच्छा ही निकलता है। तुम जिन बातों को टोकना कह रही हो, हमारी भाषा में उसको सिखाना भी कहते हैं। और फिर वह अगर कुछ सिखाती भी है तो तुम्हारी ही भलाई के लिए ना। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए और वह तुमको ना टोके, इसीलिए यह तो कहो समधन जी अच्छी हैं कि हमारी परवरिश पर उंगली नहीं उठाती, वरना तो लोग सीधे माँ बाप की परवरिश पर ही उंगली उठा देते हैं। आज के बाद अगर यहाँ आना है तो दामाद जी के साथ ही आना, इस तरह से फिर कभी यहाँ मत आना। चित्रा ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया। पापा आप ही समझाइए ना मम्मी को, क्या कुछ भी बोल रही है। खुशी ने आशा भरी नजरों से मुकेश की तरफ देखा। खुशी, बिल्कुल ठीक कह रही है तुम्हारी मम्मी। तुम हमारे लाड प्यार का गलत इस्तेमाल कर रही हो, और इस मामले में मैं तुम्हारी कोई भी मदद करने वाला नहीं। मुकेश ने भी बिल्कुल साफ अपने हाथ झाड़ लिए। अभी वह लोग बात कर ही रहे थे
कि दामाद जी का भी फ़ोन आ गया। हेलो मम्मी जी, क्या खुशी कायदे से वहाँ पहुँच गई? प्रणव ने शालीनता से पूछा। हाँ, पहुँच गई है, चित्रा ने प्रणव से कहा। लेकिन दामाद जी आप नहीं आए। हम जल्दी आएंगे, ज़रा खुशी को फ़ोन दीजिए। खुशी हम लोगों का फ़ोन नहीं उठा रही, प्रणव ने विनम्रता पूर्वक कहा। हाँ बेटा, देती हूँ। और चित्रा ने फ़ोन खुशी को पकड़ा दिया। खुशी, तुम ठीक ठाक पहुँच गई ना? खुशी, मेरी बात सुनो, तुम बिल्कुल भी नाराज़ ना हो। मम्मी कह रही थी कि तुम किसी बात पर गुस्सा होकर अपना बैग लेकर चली गई। तुम मेरा और मम्मी दोनों का ही फ़ोन नहीं उठा रही थी। मम्मी को भी तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। वह कह रही है कि तुम वापस आ जाना जब तुम्हारा जी चाहे, और उन्होंने वादा किया है कि अब वह तुमको किसी भी बात पर नहीं टोकेंगी। तुम्हारा जैसे भी मन चाहे वैसे रहना। सॉरी प्रणव, मैं गलत थी। मम्मी जी मेरी भलाई के लिए मुझको समझाती थी, लेकिन मैं पता नहीं क्यों उनसे नाराज़ हो जाती हूँ। लेकिन अब मैं बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होऊंगी और तुरंत अपने घर वापस आ रही हूँ। खुशी के शब्दों में साफ अफसोस झलक रहा था। देखा खुशी, वहाँ सब लोग कितने अच्छे हैं। बहुत मुश्किल होता है ऐसे समय में ऐसा परिवार मिलना। चित्रा ने बहुत देर बाद खुशी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। हाँ मम्मी, सही बात है, और अब मैं जल्दी ही वापस निकल जाती हूँ, वरना घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। खुशी ने अपना बैग उठाते हुए कहा। चलो बेटा, मैं तुमको चौराहे तक छोड़ आता हूँ, मुकेश ने उठने की कोशिश करते हुए कहा। नहीं पापा, मैं अकेली ही चली जाऊंगी, क्योंकि सही मायने में आज आपकी बिटिया सचमुच बड़ी हो गई है। खुशी चित्रा और मुकेश के गले लगकर बोली। अपने परिवार में खूब खुश रहो मेरी बिटिया रानी। दोनों ने ही उसके सर पर हाथ रख दिया और खुशी एक नई सपने को लेकर ससुराल की ओर चल पड़ी। चित्रा और मुकेश उसको जाता देखकर सचमुच बहुत खुश थे। सो दोस्तों, आपके मेरी आज की कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।